पहले खुदा के नाम पे ईमान लाइए, फिर रहमते तमाम पे कुर्बान जाइए। आप समाअत कर रहे हैं फर्शे ज़मीं पे आज इस्लामिक आवाज़। जन्नत सजी हुई, महफिल के एहतमाम पे कुर्बान जाइए। अस्सलामु अलैकुम। नूरी मस्जिद के वसी और अरीज ग्राउंड में ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के ज़ेर एहतमाम नैना घाट वालों ने सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजाए खाजगान हिंदल वली सैयदी सरकार मोइनुद्दीन अजमेरी यानी सरकार गरीब नवाज की निस्बत से अहदाफनी अदीमुल मिसाल तारीख साज यादगार जानदार शानदार बावकार नूरानी ईमानी इरफानी ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान के मुताबिक पोस्टर के अनुसार तकरीबन 100%, 100%, 100% सभी के सभी उलमाए किराम, सूफिया, मशाइख, दानिशवरान, नात खां हजरात, शोराए बावकार तशरीफ ला चुके हैं। मगर हजरात, नैना घाट में जिस जलसे में असद इकबाल कलकत्तवी आए थे, उस जलसे में भी मैं हाजिर था और बस्ती के मिलाद शरीफ की भी कई महफिलों में शिरकत का मौका मिला है। पता नहीं आज अभी तक बड़ी तादाद क्यों नहीं आ सकी है। लोगों का मूड अभी तक क्या रुकावट है कि आप सभी हजरात का जो जम्मे गफीर होना चाहिए, जो गैदरिंग, जो मजमा, जो तादाद आपकी जानिब से नजर आनी चाहिए, अभी उसमें कुछ कमी, कजी, कसर वाक़ई हो रही है। मैं 4 मिसरा उन हजरात की खिदमत में पेश करता हूं जो अपने अपने घरों से हमारी आवाज़ को समाअत कर रहे हैं कि महफिल नूरो ज़िया में आइए, मजलिस इश्क़ो वफा में आइए, आइए सरकार की इस बज़्म में गुलशने लुत्फ़ो अता में आइए। क्या सुभान अल्लाह कहने के लिए ऐलान करना पड़ेगा? कुछ दिनों के बाद सुभान अल्लाह कहने वालों का भी नाम पोस्टर में शाये होगा और नारा लगाने वालों को भी नजराना चाहिए होगा। लगता है कि आप सभी हजरात बिल्कुल सर्दी के सताए हुए हैं। हालांकि अब सर्दी जा चुकी है, मौसम में एतदाल आ चुका है, हवा में हल्की खुनकी जरूर है, मगर ये बहार का मौसम है। रजब शरीफ का मुबारक व मसऊद महीना है। इस रजब शरीफ को मेराजुन नबी का महीना भी कहा जाता है। सरकार ख्वाजाए अजमेरी के उर्स पाक का भी ये मौका है और आने वाले शाबान और रमजान करीम के इस्तकबाल का भी ये महीना है। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, जरा बोलिए, साथ दीजिए। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा। जब अजमेर शरीफ आप जाएंगे, आप बुलंद दरवाजे की समत देखिएगा तो आपको बड़े अल्फाज और हुरूफ में यही शेर नजर आएगा। जब ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने पर बुलंद दरवाजे के बाद आप दाखिल होना चाहेंगे, जन्नती दरवाजे के पास से, वहां भी जब आप अपनी निगाहें उठा के देखिएगा तो आपको यही शेर नजर आएगा। और जब बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज में हाजिरी आपकी हो जाएगी तो अंदर भी जिस तरफ आपकी निगाह उठेगी, आला हजरत के भाई उस्तादे ज़मन हजरत मौलाना हसन बरेलवी का
यही शेर आपको नजर आएगा। लगता है कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने आला हजरत के मजले भाई उस्ताद ज़मन की इस मनकबत की शायरी को कबूल फरमा लिया है। फरमाते हैं कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, और जब से तूने कदम गौस लिया है सर पे, औलिया सर पे कदम लेते हैं शाह तेरा। एक बड़ा मशहूर शेर है जो ख्वाजा गरीब नवाज के हर आशिक, हर दीवाने, हर मतवाले और हर शैदाई को जबानी याद रहता है। जब कोई पर्चा अजमेर शरीफ की बस के लिए छपता है उस पर यही शेर लिखा जाता है। जब अजमेर का तस्करा आता है, जब ख्वाजा गरीब नवाज का तस्करा आता है, तब हर आशिक ख्वाजा गरीब नवाज के दिलों में यही शेर दस्तक देने लगता है कि इरादे रोज बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। परवरदिगार आलम ख्वाजा गरीब नवाज की निस्बत से मुनक़िदा इस जलसे को कबूल व मकबूल फरमाए और सरकार गरीब नवाज का फैज़ान करम इस बस्ती पर, इस इलाके की सुन्नी मुस्लिम आबादी पर जारी फरमाए। हमारे कुछ बच्चे, कुछ दोस्त अहबाब, कुछ बुजुर्ग इधर बैठे हुए हैं, अगर आप सामने आ जाइए, कुर्सी छोड़ दीजिए, आप जो बुजुर्ग लोग हैं उनको छोड़िए, बच्चे लोग आप लोग इधर आइए, सामने आइए, उठ के आइए, आ जाइए। अब बार बार हम उधर ताकेंगे, उधर घूरेंगे, उधर देखेंगे, उससे अच्छा आप ही को बुला लेंगे, क्यों नहीं? ए, कहा जाता है, लग रहा है कि सरकारी स्कूल में खिचड़ी का प्रोग्राम खत्म हो गया, चला घर। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी हस्तियां आज के इस जलसे में रौनक अफरोज हैं, जिनको समाअत करने के लिए दूर दराज से लोग आया करते हैं, जिनके प्रोग्राम के लिए महीनों पहले कोशिश की जाती है। हजरत मौलाना महफूज साहब किबला की मोहब्बतें हैं और शायर इस्लाम हजरत हैदर रजा खान का ये खौफ है कि आज के जलसे में जिन हजरात को बुलाया गया अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब आ गए। अब बहुत से लोग तो ऐसे भी आ गए हैं जिनका नाम पोस्टर में नहीं है, अलग से दावत दी गई है। कभी हजरत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब को आप पाएंगे, कभी मौलाना गुले नबी साहब स्टेज की रौनक बढ़ाते हुए याब करेंगे। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद मिसबाही की सदारत है, गुलाम मुजक्किर खान जालवी की नकाबत है, अल्लामा मुफ्ती निहाल अख्तर साहब किबला भी किसी मिलाद शरीफ में होंगे, जरूर आ जाएंगे। और कई भाषा के ज्ञानी, माहिर वेदो पुराण, आलिम हदीस व कुरान हजरत अल्लामा सलामत हुसैन चतुर्वेदी पछी शरीफ, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। शायर इस्लाम हजरत हैदर रजा खान की नातिया शायरी आप तमामी हजरात इश्क व वफा की गैरत में डूब कर समाअत करेंगे। और आज के मेहमान शायर अहले सुन्नत हजरत शाद मुजफ्फरपुरी और फाजिल संस्कृत बाबा धर्मपाल अल्लामा मौलाना मुशाहिद रजा जामी गुलाबपुर सिसवा कटैया जिला महोत्तरी नेपाल, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हाफिज शाकिर खान साहब ने तिलावत कर दी होगी। कुल मिलाकर कैफो मस्ती सुरूर बरसेगा और आज महफिल में नूर बरसेगा। उनके अब्रो शबाब का बादल आज हम पे जरूर बरसेगा। अच्छा, कुछ लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं और कुछ लोग समझ रहे हैं कि काम चल ही रहा है। आपको दो हिस्सों में बांट करके रखा गया है, कहीं तादाद कुछ कम है, कहीं कुछ ज्यादा है, मगर दीनी मामलात में कंपटीशन अच्छी बात है। अगर किसी ने मस्जिद में 1100 चंदा दिया तो हम उससे किस मामले में कम हैं, हम 2100 देंगे, ये अच्छी बात है। अगर किसी ने इमाम साहब को दावत दिन की दी है तो हम उससे किस मामले में कमजोर हैं, हम रात की दावत करेंगे। ये सब दीनी मामलात में कंपटीशन और मुकाबला और एक दूसरे को देख लेने का जज्बा, ये अच्छी बात है। मैं आपका कंपटीशन कराता हूं, एक बार आप मेरे सामने वाले हैं, खामोश रहिए और
इधर मौलाना महफूज के मोहल्ले के जो लोग हैं, आप एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बाद में ये न कहिएगा कि हमको ये अंदाजा नहीं था कि ये लोग इतने ज्यादा वोल्टेज के साथ बोलेंगे। शुरू ही में एक चांस और ले लीजिए, मोहब्बत से एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। चलिए अब आप देखिए, इन हजरात को चेक कीजिए, आप भी जरा इज्जत बचाइए, आप मेरे मोहल्ले के रहने वाले हैं, ये सब जो है इस तरफ के रहने वाले हैं। आप एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, कहीं ये शिकायत न हो जाए कि उन लोग को 2 चांस मिला और हमको हजरत ने एक ही मौका क्यों दिया, इसलिए आप भी दोबारा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, ये वक्त बड़ा नाजुक है हिंदुस्तान के अंदर। नाजुक तो कोरोना के वजह से पूरे दुनिया में है, लेकिन नजाकत यहाँ कुछ ज्यादा है। हमको तो लगता है कि नजाकत ही यहीं से फैली है। आप तमामी हजरात ये समझ लीजिए कि कट करके मत रहिए, बट करके मत रहिए, अलग अलग हट करके मत रहिए, पूरा मजमा एक साथ डट करके रहिए, टूट कर नहीं, एकजुट होकर के एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार मेरे साथ ख्वाजा के मतवाले और गौस के दीवाने, ताजुश शरिया के वफादार बनकर पूरा मजमा दोनों हाथ हवा में लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, मैं अगर आप तमामी हजरात को बताऊं कि आप लोगों की आवाज को सुन करके चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, तो ये मुजायका नहीं होगा, बेजा नहीं होगा। आइए आप तमामी हजरात मेरे साथ एक बार नारा लगाइए, माहौल बन जाएगा। नारे तकबीर। देखिए हजरात, नारा हम लोग इसलिए लगवाते हैं ताकि हमारा सुन्नी भाई चार्ज हो जाए। नारा जब बुलंद करते हैं आप, तो आपके अंदर ईमान की जौलानियां कलबलाहट में आ जाती है और आप तमामी हजरात के इश्क व वफा की वारफ्तगी को जोश और जज्बा मुहैया होने लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा नारा लगाइए कि आप तमामी हजरात भी चार्ज हो जाइए, और जो हजरात अभी तक नहीं आ सके हैं वो भी आपकी आवाज को सुन करके जल्द से जल्द बज़्म रसूल में आ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपकी शिरकत, हाजिरी और आपकी एक एक आवाज को, एक एक दीनी अदा को शर्फ़े कबूलियत से सरफराज करे। अब मैं आप तमामी हजरात की खिदमत में 4 मिसरा और नजर करता हूँ कि खुदा का फजल है हिंदुस्तान में रहते हैं। कुछ लोग सुभान अल्लाह जरूर कह रहे हैं, लेकिन पहले जो रेडियो में समाचार आता था कि आज फला जगह 2 पक्षों के बीच 2 घंटे तक रोड़ाबाजी होती रही, कहीं से किसी हताहत का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे संवाददाता गहन छानबीन कर रहे हैं। कुल मिलाकर समाचार प्रस्तुत किए जाने तक स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जाती है। इतनी मेहनत कर लेने के बाद भी आप तमामी हजरात में से कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। पूरा मजमा एक साथ मिल करके बोलिए सुभान अल्लाह। खुदा का फजल है हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने भी कुर्बानी दी है। हमारे आबा अजदाद ने भी कहा था कि जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। अगर खिलाफ है रहने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी के खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। खुदा का फजल है हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारा घर है, हम अपने मकान में रहते हैं। खुदा का फजल है हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारा घर है, हम अपने मकान में रहते हैं। मजाल क्या कोई आफत मेरे करीब आए, हम अपने ख्वाजा के हिफ्ज़ो अमा में रहते हैं।